नमस्कार। गुरु और शिष्य का ये जो वार्तालाप चल रहा है उसमें आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान के महत्व बताते हुए गुरु आगे क्या कहते हैं और शिष्य को क्या समझाते हैं, आइए देखते हैं। न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया ब्रह्मात्मैकत्वबोधेन मोक्षः सिद्ध्यति नान्यथा। मोक्ष न योग से मिल सकता है न सांख्य से। सांख्य मतलब बाहरी या ऊपरी जानकारी से, मतलब केवल मौखिक या शाब्दिक ज्ञान से, न कर्म से और न ही विद्या से। विद्या मतलब कोई कलात्मक विद्या या शिक्षा। मोक्ष केवल और केवल ब्रह्मात्मैक्य बोध अर्थात आत्मा के एकत्व ज्ञान से ही हो सकता है और किसी भी प्रकार से नहीं। ब्रह्म अथवा ईश्वर, ब्रह्म अर्थात ईश्वर, आत्मा मतलब जीव। जब आत्मा ब्रह्म में स्थित होगी अर्थात ब्रह्मा तत्व आत्म तत्व का बोध होगा, यही एक मार्ग है मोक्ष मिलने का। वीणायां रूप सौंदर्य तंत्रीवादन सौष्ठवं प्रजारंजन मात्रं तन्न साम्राज्याय कल्पते। वाग्वैखरी शब्दझरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुषं विदुषां तद्वत् भुक्तये न तु मुक्तये। जिस प्रकार वीणा का सुंदर आकार या सुंदर पद्धति से उसके तारों को छेड़कर ध्वनि निकालने से, संगीत निकालने से मनुष्य का केवल मनोरंजन ही हो सकता है, उससे मनुष्य को किसी साम्राज्य की अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। मतलब कोई भूखा है, आप खाना देने के बजाय मधुर संगीत सुनाओगे तो क्या उसकी क्षुधा शांत हो पाएगी? नहीं। ठीक उसी प्रकार वाक्यों में निपुणता हो, मधुर शब्दों की धारा मुख से प्रवाहित हो, या सभी शास्त्रों को कंठस्थ करके उनके व्याख्यान में कुशल हो और विद्वत्ता हो, यह सभी भोग वस्तुएं हैं, भोग का कारण हो सकती है। इससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। शब्दों में कुशल परंतु आत्म तत्व के बोधी शंकराचार्य जी आगे क्या कहते हैं, आइए। अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला विज्ञातेऽपि परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। शंकराचार्य जी शब्दों का ज्ञान, यहाँ पे शब्दों में कुशल शंकराचार्य जी इस श्लोक को कैसे वर्णित करते हैं। परमात्मा तत्व को यदि जानना है अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त न किया तो कितना भी शास्त्राध्ययन कर लो वो सब निष्फल है अर्थात व्यर्थ है। और यदि आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया तो भी शास्त्राध्ययन निष्फल है अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। इस श्लोक में शब्दों का जाल कितना जटिल हो सकता है यह बताते हुए आदिगुरु शंकराचार्य जी आगे कहते हैं, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम अतः प्रयत्नात् जातव्यम तत्त्वज्ञातत्वमात्मनः। शब्द जाल तो चित्त को भ्रमित करने वाला, भटकाने वाला महान अरण्य है, जंगल है। इसीलिए शाब्दिक ज्ञान में ना फंसकर किसी आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी महात्मा से प्रयत्न पूर्वक आत्मज्ञान को जानना चाहिए। किसी से कोई शाब्दिक शिक्षा ग्रहण मत कीजिए, बल्कि अपने आत्मा का बोध करवाए।
ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त करे। और ऐसा क्यों करे, यह समझाते हुए आगे कहते हैं, अज्ञान सर्पदृष्टस्य ब्रह्म ज्ञान औषधं विना किमु वैदेश्य शास्त्रश्च किमु मंत्रेः किमौषधेः। जैसे अज्ञान रूपी सर्प के दंश से पीड़ित व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान रूपी औषधि के बिना वेद से, मतलब शास्त्रों से, मंत्र से और अन्य औषधों से क्या लाभ। यह वेद, शास्त्र और हमारे ग्रंथों में निहित मंत्रों का कोई महत्व नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य जी हमें यह समझा रहे हैं कि वेद, शास्त्र, ग्रंथ, पुराणों में निहित श्लोक और मंत्र हमारे मार्गदर्शन के लिए है। वे कोई कोरे शब्द नहीं है, बल्कि उनका सार हमें यह कहता है कि ईश्वर को जानो, उसकी अनुभूति करो, आत्मा को जानो। इनमें निहित शब्दों को अनुभव से समझो। केवल मात्र कोरे शब्द मुख से पढ़कर कुछ लाभ नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर जो लिखा है उसके अनुसार आचरण करें। जैसे एक कोई रेसिपी बुक है, कोई पाक कला की पुस्तक है, उसमें से कोई रेसिपी हम सीखते हैं, उसमें से रेसिपी से पढ़ के किसी व्यंजन का स्वाद हम नहीं चख सकते। अगर व्यंजन का स्वाद चखना है तो हमें उसके अनुसार, वो पाक कृति के पुस्तक के अनुसार हमें वैसा कृति करना पड़ेगा और वैसा व्यंजन बनाकर फिर उसे ग्रहण करना पड़ेगा, तभी हम उसका स्वाद ले सकते हैं।